नमस्कार, मैं हूँ दिनेश दत्त वर्मा, त्रिपुरा के रहने वाले। रहता हूँ बेंगलोर में हूँ, पर हाँ देखता रहता हूँ त्रिपुरा में हो क्या रहा है या क्या चल रहा है, वो सब हम देखते रहते हैं। तो आज देखने को मिला एक अपना जनजाति की तरफ से एक मीटिंग करा हुआ। मैं आज हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने ही प्रेस मीट बुलाया था। एक जनजाति और प्रेस मीट के द्वारा उन लोगों ने हिंदी में बात करी। जाहिर जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने हिंदी में इसलिए बात करा ताकि पूरी इंडिया को समझ में आए कि वो लोग चाहते क्या है और करना क्या चाहते त्रिपुरा में। पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे कि हाँ, हमारे जो त्रिपुरा लोग हैं वो संकट में है। जितना भी त्रिपुरा लोग हैं वो संकट में है। उन लोगों की कहने के द्वारा और उन लोगों ने जैसे बोला प्रेस मीट में, लड़ाई भी हुई, वो भी हमको देखने को मिला कि उन लोगों के पास खुद कुछ जवाब ना होने पर कुछ कुछ पॉइंट्स पे वो जनजाति के लोग लड़ाई पे उतर पड़े मीडिया के साथ ही, जो कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। देखे हैं उन लोगों ने हिंदी में, इसलिए जैसे कि मैं बोल रहा था हिंदी में इसलिए बात करी ताकि पूरी इंडिया को समझ में आए। इसलिए मैं भी आज यही बात को, ये पॉइंट्स को हिंदी में बोलना चाहा। एक सर जी ने उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग मानते हैं या पूजा करते हैं पूरा मिट्टी हो या हवा हो या जो भी हो, हवा, बैम्बूज, जंगल, जो भी हो, जैसे कि हो। पहले से ही हम अगर हमारे पूर्वजों की ज़माने से अगर देखते आए या देखने जाए तो ये कहा जाता है कि हम लोग ना हिंदू हैं, ना क्रिश्चियन है, ना कुछ है। हम लोगों की कोई रिलीजन नहीं है, पॉइंट अगर आप बोले तो। क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर ये बोला जाए कि आप इसको इसी को या किसी कृष्ण भगवान या महादेव या कुछ कुछ तो नाम है, उन सब नामों में से किसी भी गीता के नामों में से हमारे त्रिपुरा ने कभी पूजा नहीं करी। हमारे कोई एक्चुअल आइडल था नहीं। त्रिपुरा की एक्चुअल कोई आइडल सेलिब्रेशन या पूजा के लिए या वो सब के लिए था नहीं। बट यस, अभी आए हैं नया जनजाति सुरक्षा मंच की, जो त्रिपुरा में पहली बार हो रहा है या फिर बहुत सालों बाद आए हैं। ये मैडम ने बोले कि एक सर ने ये इसको लेके पहले भी दरख्वास्त की थे या फिर एप्लीकेशन दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हार्ट अटैक से मर गया। उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये लोग वापस खड़ा हो गया है। तो आप लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनजाति लोग को मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ त्रिपुरा में है या एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी सिर्फ त्रिपुरा में है या कोई और स्टेट में भी है? क्या दूसरा स्टेट में भी यही चल रहा है कि जो एसटी हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गया है, उन लोगों का एसटी कैंसिल करा जा रहा है या करा गया है ऑलरेडी किसी भी स्टेट पे आज तक? अब लोग रैली की बात कर रहे हो, वो भी 25 तारीख दिसंबर, क्रिसमस के दिन। आप लोग चाहते क्या हो? दंगा करवाना चाहते हो? दंगा प्रसाद करवाना चाहते हो? लड़ाई करवाना चाहते हो? स्टेट में आप अशांति लाना चाहते हो? आप लोग चाहते क्या हो? एग्जैक्ट पॉइंट क्या है आप लोगों की? अब लोग कहते हैं कि हम लोग ना रिलीजियस टीम है, ना पॉलिटिकल टीम है, ना कुछ तो बोले आप लोगों ने। पर आप एक तरफ देखने जाए तो आप प्योर हिंदू धर्म की टीम है। आपने बोली, मैडम ने बोली कि हम ना रिलीजियस है, ना क्रिश्चियंस है, ना फिर या कोई कास्ट से रिलेटेड है, कुछ भी नहीं है। एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। अगर नॉन पॉलिटिकल है और नॉन रिलीजियस है तो फिर ये फाइट क्यों रिलीजियस और एसटी कैटेगरी के बीच? मैं पहले भी पूछा था कि रिलेशन क्या है कास्ट और रिलीजन के बीच में? क्या रिलेशन है जो आप लोग इसको लेके बार बार आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं लोगों को, पब्लिक के दिमाग को आप दही कर रहे हैं। बोले जाए तो एकदम पूरा खिचड़ी बना रहा है पब्लिकों की दिमाग को पूरा खिचड़ी कर दे रहा है आप लोग।
आप लोग चाहते नहीं है कि त्रिपुरा में ही या फिर अपने स्टेट में कुछ खुशियाँ रहे। आप लोग हमेशा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करके अशांति लाए स्टेट पे। जो तिपरासा लोग आज तक किसी ने किसी को उंगली नहीं उठाई कि आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो या आप बुद्धिस्ट हो, आप जो भी हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे या हिंदू क्रिश्चियन मिल के नहीं रहा, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। हर गांव में क्रिश्चियन है, हिंदू है। हर गांव में क्रिसमस मनाए जाते हैं, उसी गांव में दिवाली भी मनाई जाती है। आप कहते हैं कि डुअल बेनिफिट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल बेनिफिट्स? आप लोग क्या सोचते हो कि मिशनरी स्कूल में पढ़ने के क्या फ्री में पढ़ रहा है? मिशनरी स्कूल्स में हिंदूज नहीं पढ़ते? मैक्सिमम अगर आप देखने जाएंगे पूरे डेटा, अगर आप लोगों के पास डेटा है, आप बोल रहे थे कि आपके पास डेटा है जो आप पब्लिक में नहीं ला सकते, हम भी बोलेंगे हम जाओ। मैं खुद मिशनरी स्कूल में पढ़ के आया हूँ, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिशनरी स्कूल्स में 90% स्टूडेंट्स आर हिंदूज। बहुत कम लोग क्रिश्चियंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन होने के बावजूद आपको मिशनरी स्कूल में कुछ डिस्काउंट मिल गया या फ्री में पढ़ने को मिल गया। अगर फ्री में पढ़ने को भी मिल गया तो क्या होता है कि जो बहुत गरीब है उनको फ्री में पढ़ने को मिला है। फ्री में भी नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला है। वो मैं मानता हूँ कि हाँ, पहले होता था कि बहुत जो गरीब होता है या फिर जिनको फादरियों ने चाहा है कि ये भला कुछ पढ़े, उन लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्काउंट या फिर फ्री में पढ़ाए होंगे। पर आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोगों ने रिसर्च करे हैं तो जाके देखो। हॉली क्रॉस स्कूल्स, मॉन्टफोर्ड स्कूल्स, डॉन बॉस्को स्कूल्स, कहीं भी जाओ, मैं बोलता हूँ 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी हिंदूस। तो जो हिंदू मिशनरी स्कूल में पढ़ता है, क्या वो लोग भी डुअल बेनिफिट्स ले रहा है? आपके कहने का मतलब तो यही है कि मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले लोग डुअल बेनिफिट्स ले रहा है। तो अगर ऐसा है तो हमारे हिंदू की तरफ से कौन सा ऐसा अच्छा स्कूल हुआ है रामकृष्ण मिशन को छोड़ के या कुछ और एक दो और छोड़ के? शिशु विहार तो कोई रिलीजियस को लेके कुछ नहीं है। रामकृष्ण मिशन पता है कि यस, रामकृष्ण मिशन इज ए हिंदू बेस्ड स्कूल, एक स्कूल है। शिशु विहार का तो कुछ रिलीजियस नहीं है, उसमें सभी लोग पढ़ने जाते हैं। इट्स गवर्नमेंट स्कूल की यस, ये स्कूल तो बहुत बढ़िया है, उसमें पढ़ने को मिलेगा तो इट्स लाइक ए लक, समझ के लोग पढ़ लेते हैं। पर हॉली क्रॉस स्कूल या डॉन बॉस्को स्कूल, जो जितना भी मिशनरी स्कूल्स हैं, आप लोग इस पे कभी गौर दिए हैं? उसमें बंगाली हो या फिर ट्राइबल्स हो, नॉन ट्राइबल्स हो, नॉन बंगालीज हो, सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग वही शिक्षा मिलता है, सभी को सेम एजुकेशन मिलता है। बट अगर आप देखने जाए तो किसी भी मिशनरी स्कूल में पर्टिकुलरली क्रिश्चियनिटी के बारे में कभी पढ़ाया नहीं जाते। जिनको जो इंटरेस्ट है वही पढ़ाया जाता है और वही रखा जाता है। कभी किसी को फोर्स नहीं करा गया कि आपको क्रिश्चियन बनने पड़ेंगे, मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, ये सब कभी बातें नहीं हुआ है मिशनरी स्कूल पे। जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है अपने मन से, अपने चाहत से, उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है, करा है अपने आप को, बट अपने कल्चर नहीं भूले। वो बात समझो। Tiprasa is a tribe. ST, SC is a caste. हिंदू क्रिश्चियन इज अ रिलीजन, एक धर्म। वो सब अलग अलग पॉइंट्स हैं। मैडम सर जो भी प्रेस मीट में बात करने आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम ने बहुत अच्छी स्पीच दी, हिंदी में बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश करी, अच्छा संस्कृत वर्ड्स भी यूज़ करा। बहुत अच्छा लगा आपकी स्पीच। आप बहुत एजुकेटेड होंगे या फिर ये सब पॉइंट्स को लेके बहुत पढ़ाई किए होंगे ताकि आप परफेक्शनिस्ट बन सके या फिर कुछ बोलने के लिए
कॉन्फिडेंस ला सके अपने आप पर, आप लाए, बहुत बढ़िया। आप जैसा लीडर होना चाहिए है। आप लोग बहुत बढ़िया लीडर है। जो सर सामने आके बोले थे किस किस को हम लोग पूजा करते हैं, वो सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, आप बोलेंगे तो यस, अब बोलते हैं कि वी वर्शिप वाटर, ट्रीज और एयर, सन, वो सब, राइट। तो सेम थिंग क्रिश्चियनिटी में जो क्रॉस बनाया जाता है वो भी कोई लोहे से नहीं बनाया जाता है, वो भी वुड से बनाया जाता है, एक पेड़ से। दैट्स अ ट्री, दैट्स मेड आउट ऑफ ट्री। तो आर दे नॉट रिलेटेड टू व्हाट others are worshipping, or what you say is कि हम त्रिपुरा से लोग वर्शिप करते हैं कि वाटर, फायर और वुड्स एंड ट्रीज एंड ऑल दिस थिंग्स, द सेम थिंग कम्स, राइट। क्रिश्चियनिटी में जो क्रॉस है वो भी वुड से ही बनाया गया है, लकड़ी से बनाया गया है, मतलब दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम थिंग, राइट। उसमें डिफ्रेंशिएट करने की क्या ज़रूरत है कि हिंदू क्रिश्चियंस, अब हिंदू जो क्रिश्चियन बन गया है उनको हम एसटी कैंसिल कर देंगे, या जो एसटी कैटेगरी का रहता है हिंदू क्रिश्चियन बन गया तो उसको हम एसटी कैंसिल कर देंगे। अगर सेम बात आप बोलना भी चाहिए थे, ये भी एग्जाम्पल देने चाहिए थे आपको। क्या सिर्फ आप ही लोग मंच में है, आपकी जनजाति मंच में है, सिर्फ एसटी ही होता है, उसमें एससी नहीं है? कोई एससी नहीं है क्या, या कोई जनरल नहीं है? सुरक्षित जनजाति टीम में कोई एससी एसटी नहीं है, एससी जनरल भी नहीं है क्या? सिर्फ आप लोग एससी को लेके ही बार बार आया जाता है, बार बार दोहरा रहा है कि एसटी कैंसिल होना चाहिए, डुअल सिटीजन्स या डुअल बेनिफिट्स कैंसिल होना चाहिए। हाँ, सिटीजनशिप से याद आया कि बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो डुअल सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए कोई आपत्ति नहीं है, किसी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये आप छोटी सी बात को लेके आप यहीं पर इसी को लेके आप इतना प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर लोगों के बीच में अशांति लाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। अगर आप लोगों की टीम में तो ऐसा तो हो ही नहीं सकते कि आप लोग सिर्फ एसटी वाले ही हों। जनजाति मंच में, जनजाति की टीम में, आप लोगों की टीम में एससी भी रहेंगे ना, तो आप लोग ये सेम पॉइंट्स एससी के लिए बोल सकते हो। कुड यू प्लीज कम फॉरवर्ड? आई रिक्वेस्ट दोज एससी गाइज हु आर देयर in this Janjati team to come forward and talk about the same thing on how these ST people from Janjati team are coming forward and asking to cancel STs for those who got converted to Christianity. The same thing, go and point out the same thing to the SC people, because there are a lot of SC people too who got converted to Christianity and has studied in, or has the kids studied in the missionary schools. If ST people are taking double benefits, are SC people not getting double benefits? I mean, SC Christians, are SC Christians not getting double benefits? मिल नहीं रहे उन लोगों को? द सेम सिर्फ ST के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ST कमज़ोर है? Is that because ST people are कमज़ोर? अगर ऐसा है, आप लोग अगर एक पॉइंट के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं कि अपने देश की रिलीजन का बचाने के लिए आप खड़ा हुआ है, तो सिर्फ एसटी के बारे में ना बताए। उसमें जनरल्स है, एससीज भी है, पूरी कास्ट है, पूरा रिलीजियस में हर रिलीजन में पूरी कास्ट रहता है। अगर आप लोग बोलते हैं बंटवारा कर देंगे, जैसा भी करेंगे, या कैंसिल कर देंगे, अब देना क्या चाहते हो? एसटी को कैंसिल करके क्या करोगे? एससी या जनरल बना दोगे? बढ़िया है, कास्ट तो कास्ट ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो कास्ट मिलना चाहिए ना। आप लोग ऐसा कमजोरियां देख के पॉइंट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और जो खड़े हो गए हैं वो खुद एक एसटी है, वो खुद एक ट्राइब है। Tribe, man. Think about it. Before you come and talk something in public, think about it. You guys are very big, right? Very known team in India. Not just in Tripura. It is there in every states. पर हमने आज तक
किसी भी स्टेट की किसी भी न्यूज़ पे ये नहीं देखा कि कोई भी स्टेट में ये बोला गया हो कि एसटी कैंसिल करा जाए, जो एसटी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है उन लोगों की एसटी कैंसिल करा जाए। बहुत शर्म की बात है कि हमारे ही लोगों के लिए उल्टा खड़ा होके बर्बादी चाह रहे हैं। ये बर्बादी बहुत बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं अपने ट्राइब्स को। हम लोग यहाँ रिलीजियस को लेकर लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं होना चाहिए रिलीजियस को लेके लड़ाई। तिपरासा में स्पेशली हम माइनॉरिटीज़ है, जो जनजाति में है अपना ट्राइबल लोग। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोच के ये कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कदम उठाया है, या फिर ये डिसीजन लिए है कि आप लोगों ने 25 तारीख को एक रैली करना है फॉर द रिलीजियस पार्ट, जो कि 25 तारीख दिसंबर इज अ वर्ल्ड हॉलीडे। पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी की तरफ से क्रिसमस मनाया जाएंगे ये दिन पे। आप लोग दंगा करवाना चाहते हो हिंदू क्रिश्चियन के बीच में, ट्राइब्स एंड ट्राइब्स के बीच में ही आप लोग ये डिविजन करना चाह रहे हो कि एटलीस्ट पार्टियों में नहीं बदल पाए तो रिलीजियस में ही बदल दे या कास्ट के थ्रू ही बदल दे। हाँ, एक प्रेस वाले ने बहुत अच्छी क्वेश्चन करे थे जो मैं वापस दोहराना नहीं चाहता हूँ, या फिर उतना उनकी जो क्वेश्चन थी वो ज़्यादा क्लियर नहीं हुए होंगे, बट हाँ एक रिस्पेक्टेड टीम मेंबर जनजाति की तरफ से ऐसा खड़ा हो गया कि जैसे कि उसको उनकी जान मंगाई गए हो। इतना डिसरिस्पेक्ट, आप लोग इतना रिस्पेक्टेड पीपल हो, रिस्पेक्टेड लोग हो, ऐसा पॉइंट्स अच्छी पॉइंट्स लेके आए हो, तो फिर लड़ाई वो भी प्रेस के साथ, वो भी प्रेस मीट में। वाओ, आई वुड से वाओ तिपरासा लोग, दोस गाइज इन जनजाति तिपरासा आर रियली ग्रेट। बहुत बढ़िया। आप लोग बने रहे, सेम पॉइंट्स पे लगे रहो, बट आप लोग ये सोचो कि आप लोग कभी शांति नहीं लाना चाह रहे हैं। आप लोगों के पॉइंट्स शायद सही भी होंगे, या फिर कोई पॉइंट्स तो सही भी है, मानता हूँ, पर ये पॉइंट्स को हम मानने के लिए रेडी नहीं है। जो भी मेरी ये वीडियोस देख रहे होंगे, आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। मैं ज़्यादा बात लंबा नहीं खींचना चाहता, ऑलरेडी बहुत लंबे हो चुके हैं और बहुत सारे लोग लंबे वीडियोस को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को खींचना नहीं चाहूँगा। बस इतना चाहूँगा कि सर जी, मैडम जी, या फिर पूरी जनजाति की टीम को मैं यही निवेदन करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो त्रिपुरा में बहुत गलत कर रहे हो। एसटी और रिलीजियस को आप लोग अलग अलग पॉइंट्स को एक इकट्ठा ला के डिस्टर्बेंस ला रहे हैं पब्लिक के अंदर, पब्लिक को बीच में आप दंगा प्रसाद करवाना चाह रहे हैं। आई रिस्पेक्ट द जनजाति टीम्स, बट दैट डजंट मीन दैट आप लोग कि ये सब करते रहे। और मैं तो लास्टली यही पॉइंट बोलना चाहूँगा, इनके इस 25 तारीख की रैली पे जो भी ट्राइब्स हिंदूज़ है ये रैली को खड़ा होने के लिए चले गए आप लोग, तो आप लोग मूर्ख फुलिश पीपल। आप लोग नहीं समझ रहा है कि किसी ने यहाँ आप लोगों के दिमाग में अलग पॉइंट्स डाल रखे हैं ताकि हम लोगों को बांट सके। हम ना क्रिश्चियन की तरफ से बात कर रहे हैं, ना हिंदू की तरफ से बात कर रहे हैं। हम ऐसे ट्राइबल, ऐसे तिपरासा में यहाँ आज मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो आज मैंने ये बनाया है, पॉइंट्स टू बी नोटेड, ना क्रिश्चियन ना हिंदू, मैं किसी भी धर्म की तरफ से नहीं हूँ, मैं एक तिपरासा की तरफ से हूँ। एक तिपरासा की तरफ से मैं ये बोलने के लिए आया हूँ कि कोई भी तिपरासा अगर आप लोग ये जनजाति की पॉइंट्स को लेके खड़ा हो जाते हैं, मतलब आप लोग मूर्ख हैं, फुलिश पीपल। आप लोग नहीं समझ रहा है कि यहाँ कोई डिवीजन चल रहा है या फिर कोई लड़ाई करवाने की पॉइंट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है ट्राइब्स और ट्राइब्स के बीच में। हमारे ट्राइबल और ट्राइबल के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश करा जा रहा है। तो आप लोग ये पॉइंट को समझो और सपोर्ट ना करें। हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हम अपने आप को ना हिंदू बोलते हैं ना क्रिश्चियन बोलते हैं, हम अपने आप को तिपरासा बोलते हैं, हमेशा तिपरासा।
और हम बोलते जाएंगे। हम हर फेस्टिवल्स मनाते हैं, दिवाली हो या कोई भी पूजा हो, क्रिसमस भी हम मनाते हैं और मनाते जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेटिंग टुगेदर with all the people, with all the religious, or with all the friends, right? So let's keep this going. Let's not fight each other within ourselves. Let's not support these points of whoever the party, whoever the community is coming forward to fight against religion and caste together. So let's not support this. I request all the Triprasa people, all the Triprasa people, whoever, जो भी हमारे बात समझ में आ रहे हैं आज, जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हम उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ 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 आप ये लोग ये दलदल में ना पड़े। ये बहुत बड़ा दलदल है, अगर आप लोग इसमें पड़ गया तो आप लोगों के नुकसान होंगे, हमारे नुकसान होंगे, हमारे तिपरासा के नुकसान होने वाले हैं। जो माइनॉरिटी है वो लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएंगे हम लोग। अगर इसमें लड़ते रहेंगे तो हम तिपरासा लोग गायब होने वाले हैं। हमारे तिपरासा की कोई नामो निशान नहीं रहेगा अगर हम लोग इसको लेके खड़ा हो गया। हिंदू क्रिश्चियन एसटी कैंसलेशन को लेके अगर हम लोग खड़ा हो गया, मतलब हमारे कुछ पहचान नहीं रहने वाले। समझो ये बात को, तिपरासा लोग हम आपके साथ हैं, हम हमेशा तिपरासा के सपोर्ट में हैं। हमने भी कभी नहीं बोला है कि हम ये पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट हम तिपरासा को सपोर्ट करेंगे या तिपरासा की अच्छाई के लिए जो कर सकते हैं, जो पॉइंट्स ला सकते हैं, हम लाएंगे, बात करेंगे। हम किसी से डरेंगे नहीं। हम इंडियन हैं, एक इंडियन हैज़ अ फ्रीडम टू स्पीक। हम यहाँ किसी को ना नीचा दिखाए हैं, ना कि किसी को बहुत बुरा भला कहा है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि तिपरासा लोग, आप लोग संभल जाइए, समझ जाइए कि हो क्या रहा है हमारे बीच और हमारे बीच क्या कराने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ शेयर करें जितना हो सके, ताकि पूरी दुनिया और पूरी हिंदुस्तान ये पॉइंट्स को देखे और पूरी तिपरासा लोग भी ये पॉइंट्स को देखना चाहिए। शरण हम्बाई कुलुमका अंगदिनेश देबबर्मा बैंगलोर तिपरासा त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन डायरेक्टर। जय हिंद।